आप सभी लोगों का दोस्तों, ये वीडियो उत्तर प्रदेश जो आपका पीसीएस का पेपर है 2026 का दिसंबर में प्रस्तावित है या उसके पहले जिस भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर पूछा जाता है उन सभी के लिए वीडियो दोस्तों काफ़ी रामबाण है। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन का यहाँ पे पोस्टमार्टम किया गया है। आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके पूछेगा तो आपका प्रश्न अगर यहाँ से आता है तो 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो लिया गया है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026। अब इसका प्रकाशन कौन करता है, कौन इसको जारी करता है? तो ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक इंस्टीट्यूट है फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। भारत इस सूचकांक में 6.42 स्कोर किया है और कुल 13वें स्थान पर रहा है। 13th स्थान पर इसका पोजीशन रहा है। प्रथम स्थान पर कौन रहा है? पाकिस्तान। कौन रहा है? पाकिस्तान। फिर उसके बाद कौन है? बुर्किना फासो। तीसरा कौन सा है? नाइजर। इसका मतलब कहना क्या चाहता है कि इन तीन देशों में आतंकवाद से प्रभावित ज़्यादा इसमें लोग परेशान रहते हैं। समझ में आया? और इसके चक्कर में भारत का स्थान कितना है? 13वां। समझ में आया? तो आपको इतना याद रखना है और पहला दूसरा तीसरा याद कर लीजिए, भारत का पोजीशन याद कर लीजिए। ठीक है, इतना याद कर लेंगे, इससे बाहर प्रश्न नहीं आता है। और क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है? किसने इसको जारी किया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025। इसका प्रकाशन कब हुआ था? मार्च 2026 में हुआ। वायु प्रदूषण में पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित देश घोषित किया गया है। पाकिस्तान को दुनिया का सबसे प्रदूषित देश घोषित किया गया है। भारत इस मामले में 6ठे स्थान पर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर बांग्लादेश है और तीसरे स्थान पर तजाकिस्तान है। भारत 2024 में 5वें स्थान पर था। कहाँ पर था? 5वें स्थान पर था। लेकिन इसके चक्कर में एक क्वेश्चन और बनता है कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दोस्तों भारत का ही है, दिल्ली के बगल में उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गाज़ियाबाद। कौन सा है? गाज़ियाबाद है। तो आपको इसको भी कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। जर्मनी स्थित अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इसको जारी किया जाता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 100 में से 39 अंक भारत ने प्राप्त किया है और कुल 182 देशों में भारत को जो अपना रैंक मिला है वो 91 मिला है। कितना मिला है? 182 देशों में भारत को 91वां स्थान मिला है। पहले स्थान पर कौन सा है? डेनमार्क। दूसरे स्थान पर फिनलैंड और तीसरे स्थान पर क्या है? सिंगापुर। ठीक है, इन तीन देशों का भी नाम आपको याद रखना है। डेनमार्क पहले स्थान पर, फिनलैंड दूसरे स्थान पर और सिंगापुर तीसरे स्थान पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026। ठीक है, ये पासपोर्ट वीज़ा जारी करता है कि कितने देशों में आप बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी बाधा के आप बड़े आराम से घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। तो इसको जारी किया जाता है ब्रिटिश परामर्श कंपनी हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। सिंगापुर तीसरी बार इसमें सबसे शक्तिशाली जो है देश रहा है। इसमें निचला स्थान इसमें किसका है? अफगानिस्तान का। किसका है? अफगानिस्तान का है। 101वां स्थान है इसमें और भारत का स्थान 80वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 80वां स्थान है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है इसमें, अब इसमें एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि भारत के साथ और कौन कौन से देश शामिल हैं 80वें स्थान पर? तो अल्जीरिया और नाइजर, ये दोनों देश भी भारत के साथ इसमें सम्मिलित हैं। अल्जीरिया और नाइजर भारत के साथ संयुक्त रूप से 80वें स्थान पर हैं। वैश्विक एआई सूचकांक यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत को पूरे विश्व में तीसरा स्थान मिला है और बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही उपलब्धि की बात है। ठीक है, इसको जारी किया गया स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने इसको जारी किया है। प्रथम स्थान पर यूएसए है, दूसरे स्थान पर चाइना है और चौथे स्थान पर साउथ कोरिया है, पाँचवें स्थान पर यूनाइटेड किंगडम यानी कि आपका ब्रिटेन। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें, वैश्विक वन आकलन रिपोर्ट 2025। ठीक है, इसको जारी किया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा। बाली में इसको जारी किया गया है। भारत का जो वन क्षेत्र है दोस्तों 72.7 मिलियन हेक्टेयर भारत में वन पाया गया है। ऐसा किसका कहना है? FAO का कहना है। किसका कहना है? FAO का कहना है। भारत का विश्व में जो पूरे विश्व में स्थान मिला है 9वां स्थान मिला। कौन सा स्थान मिला है? 9th पोजीशन मिला है। इसमें रूस पहला स्थान है 832.6 मिलियन हेक्टेयर के साथ इसमें रूस पहले स्थान पर विद्यमान है। मानव विकास रिपोर्ट SDR, ठीक है, 2025, इसको जारी कौन करता है?
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। इसका शीर्षक क्या है? अ मैटर ऑफ चॉइस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में लोग और संभावनाएं। आपको ये भी याद रखना है क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन बना करके पूछ लिया जाता है। 193 देशों में भारत का कितना स्थान है? 130th पोजीशन है, 130वां स्थान है। ठीक है, इसमें 193 स्थान पर यानी कि लास्ट पोजीशन पर कौन है? सूडान है। पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे स्थान पर नॉर्वे और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है 2026 का। उड़ीसा इसमें 73.1 स्कोर के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जो इसके मजबूत राजकोषीय प्रबंधन यानी कि जो वित्त का फंडिंग का जो तरीका है इसका बहुत ही ज़बरदस्त है और फिर ऋण स्थिरता को भी दर्शाता है। गोवा इसमें दूसरा स्थान है और झारखंड इसमें तीसरा स्थान प्राप्त करता है। 5 प्रमुख स्तंभ है, किन किन बेस पे इसको जो है मापा गया है। तो राजस्व संग्रहण के लिए यानी कि आप किस प्रकार से रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, व्यय की गुणवत्ता कितनी, कितना रुपये आप खर्च करते हैं और उसमें कितना फेयरनेस रहता है, कहीं आप फालतू तो नहीं खर्च करते हैं। राजकोषीय विवेक, राजकोष में कितना पैसा आता, कितना जाता, विवेक के अनुसार कितना पैसा आप खर्च करते हैं। ऋण में सूचकांक कितना है आपका और ऋण स्थिरता कितनी है, कितना ऋण आपके पास बचता है और कितना चला जाता है। तो इन सारे 5 प्रमुख बिंदुओं पर क्या करता है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, इसमें इसको बात को समाहित करता है और फिर इसके आधार पर क्या करता है अपना डेटा का प्रकाशन करता है। दोस्तों हमारे वीडियो आप सब लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।